वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज अरह सागर जी महाराज की। इस धर्म सभा में विराजित सभी भव्यजनों जो आज अजमेर, कोटा, बेंगलुरु, पटना, इंदौर, सिलवानी, जबलपुर, कोडरमा, सरिया आदि स्थानों से गुरु चरणों में आकर के अपनी भक्ति अर्पित कर रहे हैं, इन सब का त्रिमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर अपने जीवन को उन्नत कर पा रहे हैं, आज उन चरणों से जोड़ने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हम इनसे जुड़ें, उसके पूर्व हम इनका आशीष प्राप्त करें। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। जैन संस्कृति का अद्भुत आयतन, परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन। गुरुदेव की परिकल्पना कुछ ही माहों में साकार रूप लेने वाली है, कुछ ही माहों में लोकार्पित होगी और लोकार्पण कारण बनेंगे आप, आपकी उदारता, आपका धन दान करना, जिसके माध्यम से हम इतनी बड़ी कल्पना को जो हमारी सोच के बाहर थी उसे साकार रूप देने में सक्षम हो पा रहे हैं। आज भी बहुत से उदार मानवों ने अपने भाव व्यक्त किए हैं। किसी ने स्वर्ण कार्य की स्वर्ण दान, तो किसी ने अपने आप को गुणायतन संपन्न करके जीवन को धन्य किया है। उनमें आज यहाँ उपस्थित हैं श्रीमान स्वर्गीय शिखरचंद जी, श्रीमती नीलम जी, नीटू सिंह जी, सपना जी, नीला जी, सोनम जी इंदौर, अपने इनके पुत्री दामाद श्रीमती शिल्पा जी, संजय जी सिलवानी। इन्होंने अपने आप को गुणायतन के सूत्रधार के रूप में अपने सूत्र संवारे हैं, संजोए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आए गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, पूरा परिवार आ जाए और मैं सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। आज हमारे बीच में श्रीमान बीरन जी छावड़ा, जैन, बेंगलुरु प्रवासी, निवासी कोडरमा, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, वे आए और इनका सम्मान करेंगे। साथ ही आए इंजीनियर श्रीमान आजाद जी, कल्पना जी, जैन विदिशा ट्रस्टी गुणायतन, ये आए और इनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को महिमा मंडित करें। आपकी तालियां लगातार बजती रहे। इतनी दूर से चल करके कहां कहां खोजते खोजते महाराज कहां है पहुंचे और अपनी भक्ति अर्पित की। ऐसे इस परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। आपकी तालियां लगातार बजती रहे। आइए समय बीरन जी छावड़ा। इनके पिताजी ने अपनी मृत्यु से पूर्व, श्रीमान नीटू सिंह जी, संजय जी के पिताजी ने अपनी मृत्यु के पूर्व गुणायतन संबद्ध होने के भाव रखे थे, जो आज इनके माध्यम से यहाँ पे जो रहे हैं। बहुत बहुत सा ताले लगातार कर्तव्य ध्वनि होती रहे। राजा जी सेठी सरिया हमारे बीच में, वे भी आए, ट्रस्टी गुणायतन राजा जी सरिया, राजा जी सेठी सरिया, वे भी आ जाए सम्मान करने के लिए, शीघ्रता से आ जाए। राजेश जी सेठी सरिया, आइए सम्मान कीजिए। आपकी तालियां लगातार बजती रहे। ऐसा परिवार है जिन्होंने अपने पिताजी की भावनाओं को साकार रूप दिया है। और साथ ही आज गुणायतन में स्वर्ण कार्य के लिए ऑनलाइन श्रीमती प्रेमलता जी, शीतल प्रसाद जी जैन, इन्होंने 2 स्वर्ण अंगूठियां प्रदान करके जो लगभग 9.05 ग्राम की हैं प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। भक्तजनों कुछ सूचनाओं के साथ मैं आपको गुरुदेव के चरणों से जोड़ूंगा। आने वाली 14 तारीख जो महावीर भगवान के जन्म कल्याण की तारीख होगी, जो तारीख होगी पटना में पंचकर्म की शुरुआत की, और जो तारीख है परम पूज्य गुरुदेव के 35वें दीक्षा दिवस समारोह की, उस दिन हम पटना नगर में पंचकर्म की शुरुआत तो करेंगे ही, लेकिन गुरुदेव का 35वां दीक्षा दिवस अति उत्साह, अति उमंग, अति भक्ति भाव के साथ संपन्न करने जा रहे हैं। मैं आपको चेता रहा हूं, बता रहा हूं कि इस तारीख को याद कर लें, भूलें ना। जबकि हमें गुरुदेव चरणों में उपस्थित होकर अपनी विनय, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा प्रकट करनी है। पटना में 14 तारीख को भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के अवसर पर गुरुदेव का 35वां दीक्षा दिवस समारोह मनाया जाएगा। अपनी टिकटें आरक्षित कर लें, समय से वहां पहुंचें और अपने जीवन को गुरुदेव के चरणों पर करके धन्य करें। और साथ ही 14 से 20 अप्रैल तक पटना में पंचकर्म प्रतिष्ठा होनी है। उसमें यदि आप अच्छे पदों में उपस्थित होकर के महापूजा करने के भाव बनाते हैं तो आपके जीवन में सोने में सुहागा होगा। जबकि हम गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करेंगे उस दिन, उस पर्व के दिन, और उसी समय हम पंचकर्म पूजा में अपने आप को सम्मिलित कर पाएंगे। तो ध्यान रखें 14 अप्रैल उस दिन। और हम अब चलते हैं गुरुदेव चरणों में अपने प्रश्नों के साथ। एक सूचना मैं दे दूं, आज हम विराजमान हैं जमुआ गांव में।
ये जमुआ गांव है, यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है और आज का रात्रि विश्राम होगा सूर्य मंदिर मिर्जागंज में। कल की आहाचर्या मंडोरा गांव के आसपास, अभी निश्चित नहीं है कहाँ होनी है, लेकिन फाइनल मंडोर गांव में कल की आहाचर्या होगी और संभवतः कल का कार्यक्रम संकट समाधान का मंडोर में ही होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और जिन्हें आना है वे गुरुदेव चरणों में इस स्थान में पहुंच करके अपनी भक्ति श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान बीरेंद्र कुमार जी जैन, कोडरमा निवासी, प्रवासी, बेंगलोर, ट्रस्टी गुणायतन। इनके साथ में आवेंगी श्रीमती तारामणि जी जैन, सेठी, कोडरमा। दो महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, मेरा और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि कहा जाता है कि बचपन में जो संस्कार दिए जाते हैं वो अंत तक चलते हैं, तो परिस्थितियां जब अनुकूल रहती है तो वो संस्कार दिखाई देते हैं, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में वो संस्कार कहाँ चले जाते हैं? क्या संस्कार लेने वाले में कमी है या देने वाले में कमी है या समय का प्रकोप है? देखिए, बचपन के संस्कार संगति से प्रभावित होते हैं, परिस्थितियों से भी प्रभावित होते हैं, लेकिन वे संस्कार धूमिल होते हैं, नष्ट नहीं होते। जैसे राख पर पड़ी अग्नि, अग्नि राख से ढकी अग्नि हो तो ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई आंच ही नहीं बची, बुझी बुझी दिखती है, पर थोड़ी सी हवा चलते ही वो अंगारे फिर से दनकने लगते हैं। ऐसे ही कई लोगों के जीवन में ऐसा देखने को मिलता है मानो उनके संस्कार पूरी तरह विलुप्त से हो गए, लेकिन अवसर पाते ही उस संस्कार के पुनर्जागृत होने में विलंब नहीं होता। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, ज्यादा साग भगवान के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज, मेरा प्रश्न है कि मुझे आपके दर्शन करने की बहुत अभिलाषा रहती है और मैं आ नहीं पाती हूँ। क्या पुरुषार्थ करूँ कि आपके दर्शन मुझे मिलते रहे और मैं मोक्ष मार्ग में बढ़ती जाऊँ और मोक्ष मार्ग में बढ़ करके सलेखना समाधि द्वारा आपके सानिध्य में मेरी मृत्यु हुई, ऐसा क्या पुरुषार्थ करूँ? देखिए, आपकी ही नहीं, आप जैसे बहुत भक्तों की भावना हो। मैं सभी से कहूँगा कि भावना तो रखनी चाहिए पर व्याकुलता नहीं। मन में भावना रखो कि हमें दर्शन मिले, सानिध्य मिले, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम चाह करके भी पूरी नहीं कर पाते। तो उस घड़ी में जब भावना बहुत प्रबल हो और आना संभव नहीं हो तो आंखें बंद करके दर्शन कर लिया करो, जैसे हम लोग अपने गुरु के दर्शन करते हैं। उसमें समाधान मिलेगा। ये बहुत उत्तम भावना है कि मेरा अंत गुरु चरणों में समाधि पूर्वक हो। उसके लिए नित्य भावना भाव, जब सुयोग बनेगा तो वह भी हो। आइए स्वर्गीय शेखाचंद जी नियम जी के पुत्री दामाद अपनी मम्मी के साथ प्रश्न लेकर के और तैयार हैं श्रीमान वैभव जी जैन, मीठापुर, पटना। वैभव जैन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम गुणायतन के लिए जो देने आए वो हमारे पतिदेव की इच्छा थी और वो कहते थे हम गुणायतन में ही रहेंगे, हमें यहाँ नहीं रहना है। तो अभी भी कभी आते तो कहते गुणायतन चलो वहीं पे रहना है। तो अब जो हम करने आए हैं तो उसमें उनका पुण्य है कि हमारा पुण्य है। अभी भी सपने में आते हैं क्या? हाँ, आते हो, कहते गुणायतन चलो वहीं रहना है। देखिए, ये परिवार आज इंदौर और सिलवानी से संबद्ध परिवार है आया, और इनके पतिदेव का कुछ माहों पूर्व, कितने दिन हुए? 22 जुलाई को, लगभग 8-9 महीने पहले देह परिवर्तन हुआ। जाने से पूर्व उन्होंने अपनी भावना प्रकट की होगी। उनके मन में एक ललक थी कि मुझे गुणायतन जाना है और वहीं रहना है। चलिए, आपने उनकी भावना का एक अंश पूरा किया। भावना को पूरा करो
और वो अगर ये भाव रख रहे हैं तो मैं मानता हूँ ऐसे एक ने अनेक का मन भावनाओं से गुणायतन से जुड़ा है और सब गुणायतन के इर्द गिर्द बस रहे हैं, ऐसा समझ करके चलना चाहिए। आप लोगों से मैं यही कहूँगा, अपना भाव जोड़ के रखो, जीवन आगे बढ़ेगा। मीठापुर पटना से वैभव जी उपस्थित हों, तैयार रहें। श्रीमान नरेंद्र जी जैन, बीना जी जैन, कोडरमा से। पूज्य मुनिवरों के चरणों में कोटि नमन। महाराज श्री, प्रश्न थोड़ा सा तीखा है, शायद किसी को अगर खराब लगे तो। सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, बट महाराज श्री सोशल मीडिया के एडवांटेज डिसएडवांटेज सब है। आजकल एक नोटिस होता है मेरे को बात कि कलश करते समय या कोई भी धर्म का काम करते समय मतलब कलश कर रहे हैं तो भगवान के तरफ दृष्टि कम है, कैमरा की तरफ दृष्टि ज़्यादा है। तो ये इस पर कुछ आप टिप्पणी, भाव मतलब कैमरा सब कोई अपने मन में हीरो या। देखो, ये कैमरे का महाराज जी कह रहे चमत्कार, मैं कहना चाह रहा था ये कैमरे का प्रभाव है। मन में भाव न भी हो तो कैमरा देखते ही भाव बदल जाते, जबकि होना ये चाहिए कि मैं कैमरा में आने के लिए थोड़ी ये कार्य कर रहा हूँ, मैं तो अपनी अंदर की सूरत को संवारने के लिए प्रभु की भक्ति कर रहा हूँ। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैमरे की तरफ देखते ही नहीं और तन्मयता से ऐसा अभिषेक करते हैं कि लोग उसकी मुद्रा को देखते रह जाते हैं। मैं आप सबको सलाह दूंगा, इस कैमरे के फैक्टर से अपने आप को बचाइए और क्या कीजिए, इतने तन्मय होकर अभिषेक कीजिए कि लोग आपको देखते रह जाए, देखकर ये टिप्पणी नहीं करे कि देखो फोटो खिंचाने के लिए कर रहा है। तो आप चाहते हो कि लोग मेरी फोटो देखे तो देख के मुग्ध हो, कोई नकारात्मक टिप्पणी ना करे। इसलिए जो क्रिया करे तन्मय होकर करे। मैं उसके लिए निषेध नहीं करता कि फोटो मत खिंचाओ, फोटो खींचे कब खींच ले हमें पता ही नहीं लगना चाहिए। फोटो खींचने वाला फोटो खींचे, उससे दूसरों को प्रेरणा मिल सकती, और बातें हो सकती, लेकिन हमें केवल अपना काम करना है, ऐसा भाव रखें। उपस्थित हों श्रीमान नरेंद्र जी, बीना जी अपनी बेटी देवांगना के साथ कोडरमा से। तैयार रहें। श्रीमती संगीता जी ब्रजात्या, कांग्रेस मैदान पटना। गुरुद्वय के चरणों में बारंबार नमन। गुरुदेव अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता कैसे बनाए रखें और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने अंदर पुरुषार्थ का साहस कैसे लाए? देखिए, लक्ष्य के प्रति दृढ़ता बनाए रखना और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ को बनाए रखना, ये दो सवाल है। लक्ष्य के प्रति दृढ़ता बनाए रखने के लिए एक कमांड अपने मन में बना के रखना चाहिए कि जो लक्ष्य हमने सुनिश्चित किया है उसको विजुअलाइज करते हुए मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे अपना लक्ष्य पाना है। मान लो दुनिया के लोगों का तो अलग अलग तरीके का लक्ष्य होता है, पर मान लो किसी को मुनि बनने का लक्ष्य है या आर्यिका बनने का लक्ष्य है, तो बस एक विजुअलाइजेशन के साथ बार बार दोहराओ, मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे अपना लक्ष्य पाना है। और जब ये वाक्य दोहराओ तो एक मुनि या आर्यिका की मुद्रा में अपने आप को देखो, चमत्कार घटेगा। कोई को आईएएस बनना है, मुझे आईएएस बनना, थोड़ा नीचे आ जाता हूँ सबके लिए, तो अपने अंदर वो चीज़ दिखनी चाहिए जो आप पाना चाहते हैं, जैसा आप होना चाहते हैं वैसा महसूस करे, तो ये हमें लक्ष्य के निकट पहुंचाएगा और फिर हमारे पुरुषार्थ की अनुकूलता अपने आप बनेगी। हम उस दिशा में प्रयास करेंगे। उस पुरुषार्थ को बरकरार रखने के लिए या बनाए रखने के लिए हमें उसके साथ ये चाहिए कि जिनसे उसकी पूर्ति हो उस वातावरण में अपने आप को रखे,
जिस क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं, हमारा जो लक्ष्य है, उस दिशा में अगर हम जाना चाहते हैं तो उस दिशा में हम उत्तरोत्तर प्रयत्न करें, आगे बढ़ें। तो ये प्रयास हमारे लिए बहुत अच्छा परिणाम था। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हों श्रीमती संगीता जी बजात्या, कांग्रेस मैदान पटना से। तैयार हैं इंजीनियर आजाद जी जैन कल्पना जी के साथ विदिशा से ट्रस्टी गुणायतन। मुनिश्री को हमारी ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्ते नमोस्तु। इंसान अपने दैनिक कार्यों को बहुत ही तन्मयता, मेहनत और लगन से करता है, फिर भी उसका प्रतिफल उसे प्राप्त नहीं होता है, जिससे जीवन निराशा और खिन्नता की ओर अग्रसर होने लगता है। इससे मानव अवसाद की ओर बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों? देखिए, दैनिक जीवन के लिए प्रयास करने के बाद भी, अपने कार्यों के लिए प्रयास करने के बाद भी यदि परिणाम न निकले और मन में अवसाद आने लगे, तो उस दिशा में हमें दो दृष्टियां रखनी चाहिए। पहली बात, अपने दैनंदिन जीवन में जो भी प्रयास हम कर रहे हैं उसे पूरी तत्परता से करना चाहिए, उसमें अपनी ओर से कोई कोर कसर न छोड़े। और उसके बाद यदि उसका परिणाम सामने ना आए तो दो दृष्टियां रखनी चाहिए, या तो मेरे प्रयासों में कमी है अथवा ये मेरे भाग्य की कमी है, मैं कुछ और करूँगा, कुछ और करूँगा, कुछ और करूँगा। एक रास्ते पर विफल हो तो दूसरा रास्ता चुनना चाहिए, दूसरे रास्ते में विफल हो तो तीसरे। मन में जब आशा का संचार होता है, आशावादी दृष्टि बन जाती है, तो चीज़ें हमारे अनुकूल होने लगती हैं। अपने अंदर निराशा ना आए, उसके लिए हम चाहिए कि हम सतत आशावादी बने रहें। उपस्थित हो श्रीमान इंजीनियर आजाद जी कल्पना जी के साथ विदिशा से। तैयार हैं श्रीमान राजकुमार जी मीठापुर पटना से। राजकुमार जी। मुनिराज द्वय के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब अशुभ कर्मों के उदय से किसी व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी आती है, अशुभ कर्मों के उदय से व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है, तो कहते हैं कि समता से दुख को सहन करें। परंतु गुरुदेव, कई बार मनुष्य के परिवार में एक के बाद एक परेशानियां आती हैं, और उन परेशानियों के समय जो दुख होता है तो सारा परिवार दुखी होता है। तो क्या सारे परिवार के अशुभ कर्मों का उदय रहता है? और गुरुदेव, ऐसे जब लंबी परेशानी आती है तो ऐसे में समता परिणाम कैसे रखें? कृपया समाधान करें। देखिए, बात तो सही है कि कोई भी परेशानी या दुख हो या कष्ट हो, कर्म के बिना तो नहीं आता। और कर्म के बिना नहीं आता तो जिनको जिनको उस दुख को भोगना पड़ रहा, उन सब की उसमें भागीदारी होती है ना। तो मान करके चलना चाहिए, अगर किसी परिवार में लगातार कोई संकट आ रहा है तो परिवार जनों का सामूहिक कोई पापोदय चल रहा है। ऐसे घड़ी में दो स्तर पर काम करना। पहला तो उसमें अपने आप को अविचलित बनाए रखना, घबराना नहीं, ये सोचकर कि दुख कैसा भी हो एक दिन टल जाएगा। दुख शाश्वत नहीं है, कर्म का उदय आया है, ठीक होगा। ये तूफान है, शांत होगा। बादल छाए हैं, बारिश हो रही है, छट जाएंगे। मन में ऐसा दृढ़ विश्वास रखने से मनुष्य के हृदय में स्थिरता आती है। नीति ग्रंथों में कहा है, विपदि धैर्यम। जब कभी आप अपने आप को विपत्ति में ग्रसित महसूस करें तो धैर्य धारण करें। धैर्य धारण करने से ही विपत्तियों को सहने की सामर्थ्य विकसित होती है। दूसरी बात, ऐसे अशुभ कर्म को जब वेग आ रहा हो तो जितना बन सके शुभ कर्मानुष्ठानों में अनुरक्त करो। भगवान की पूजा भक्ति करो, त्याग तप करो, दान पुण्य का कर्म करो, जिससे हमारे अशुभ कर्मों का निवारण हो और अपने जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके। उपस्थित हों श्रीमान राजकुमार जी मीठापुर पटना से। तत्पर रहे श्रीमान तनसुखलाल जी वैद पटना से ही। दोनों महाराज जी को नमोस्तु। महाराज श्री
महाराज श्री अभिषेक जिस समय करते हैं हम लोग, नीचे में चटाई, कभी प्लास्टिक, कभी पाटा, कभी और बिछाते हैं अभिषेक और शांति धारा करने के लिए। गड़बड़ है, ठीक करा, बोलो उनको। हाँ, अभिषेक और शांति धारा हम जो करते हैं, हाँ, नीचे में पाटा, चटाई, कभी प्लास्टिक की चटाई, कभी कुछ चटाई हम लोग बिछा देते हैं। ये हाँ। करना चाहिए नहीं, देखिए या नहीं बिछाना चाहिए। अभिषेक करते समय सबसे उत्तम है, जो पुराने समय की एक परिपाटी थी, जो लोग अभिषेक करते थे उनके नीचे एक पाटा बिछा रहता था, और पाटे पे पैर रख करके खड़े होकर अभिषेक करने में उनको किसी तरह की कठिनाई नहीं होती थी। अब आजकल लोग चटाइयाँ बिछाने लगे, प्लास्टिक की चटाइयाँ। अगर प्लास्टिक की चटाई को शुद्ध मानो तो बात अलग है, ऐसे सीक की चटाई सबसे उत्तम है, और सबसे उत्तम है पाटा जो शुद्ध होता है। बिछाना चाहिए, बिछा सकते हैं, सर्दियों में खासकर। अब बिना बिछाए भी कर सकते हैं, नहीं आपकी इच्छा है। नमस्ते महाराज श्री। उपस्थित हूँ पटना से ही श्रीमान अजीत कुमार जी के नेतृत्व में, जो पटना से बहुत सारे श्रावकगण आए हैं, सब इकट्ठे अपने स्थान में खड़े होकर के अपनी बात भी रखेंगे और प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान उमेश सिंह जी, तनसुखलाल जी, राजकुमार जी, अजीत कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ उपस्थित हैं। अजीत कुमार जी अपनी बात रखेंगे। आइए जी, बोलिए। कहाँ अभी आ जाए, सब इकट्ठे हो जाए। अजीत जी, विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी पहाड़िया, आइए बोलिए, अपनी बात रखेंगे। माइक दीजिए। विजय कुमार जी पटना आ जाएं, सभी आ जाएं। पटना जितने श्रावक आए हैं गुरुदेव के चरणों में अपनी अभिवंदना अर्पित करें और प्रश्न के साथ साथ अपनी बात भी रखें। निवेदन बोलिए। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए गुरुवर श्री मान सागर महाराज की, श्री हरि सागर महाराज जी की। महाराज जी, हम लोग पटना से आपके सानिध्य में आए हैं और हम लोग को बड़ा सौभाग्य मिला है कि आप पटना पंचकल्याणक महोत्सव आपके माध्यम से होने जा रहा है। ये हम लोग का परम सौभाग्य है। महाराज जी, हम लोग इसलिए आज यहाँ आपसे एक निवेदन करने आए हैं कि महाराज जी, आपका 14 तारीख को 35वां दीक्षा जयंती जो है हमारे पटना समाज को प्राप्त होगा करने का। महाराज जी, उस दिन महावीर जयंती भी है और मैं आप लोगों से आपसे निवेदन करता हूँ, हमारे श्वेतांबर समाज के श्री तनसुख जी वैद्य, हमारे तेरहपंथ समाज के उमेश जी वैद्य, ये सब लोग यहाँ पे आए हैं। श्वेतांबर समाज के सब लोग हैं और अपने समाज के अध्यक्ष विनोद जी, मीठापुर समाज के विजय जी, सब लोग आपको से निवेदन करने आए हैं महाराज जी कि ये सौभाग्य हम लोग को प्राप्त हो और जिसकी हम लोग अच्छे से अच्छे आपकी दीक्षा जयंती मना सकें और महावीर जयंती भी आपके सानिध्य में हो, शोभा यात्रा भी आपके सानिध्य में हो, ऐसी भावना हम लोग रखने आए हैं। महाराज जी, कृपया आपसे निवेदन करते हैं और आपसे आग्रह है कि हम लोग को निवेदन को आप अस्वीकार नहीं करेंगे। ओ, देखिए, और कोई बोलना है? बोलिए, आप भी बोलिए। आप बोल दीजिए, पहले बोल दीजिए। गुरुदेव नमस्तु नमस्तु नमस्तु, मेरे पूरे परिवार की ओर से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि आपके प्रश्न बाद में, निवेदन करना हो गया, निवेदन तो हो ही गया। निवेदन यही है कि अभी जैसा अजीत जी ने कहा उसी को हम लोग सब रिपीट बार बार कर रहे हैं और आपके आदेश का इंतज़ार करेंगे। ओ, देखिए, हाँ, भगवान महावीर के चरणों में मेरा सादर वंदन, महाराज श्री के चरणों में नमस्तु। जैसा कि अभी बताया गया, पटना बिहार की राजधानी है और बिहार की राजधानी नहीं है, पटना जैनत्व का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। पटना को ये गौरव प्राप्त है
कि वो बिहार की राजधानी है और इस कारण से उसे चारों सब संप्रदायों के आचार्यों की बहुत बड़ी कृपा दृष्टि मिल रही है। तो आपकी भी पटना को कृपा दृष्टि मिले और महावीर जयंती का प्रोग्राम जो हम लोग मिला के कर रहे हैं, सब चारों संप्रदाय मिलजुल के, वैसे बहुत कम उदाहरण मेरी नज़र में है। आपकी नज़र में हो तो आप बता सकते हैं, लेकिन बहुत कम जगह ऐसा होता है कि इतना सौहार्द सब संप्रदायों के बीच में हमारा रहता है। तो यह सौहार्द और बढ़े और आपके सम्मिलन से इस सौहार्द को चार चांद लगे, हम और ज़्यादा किस तरह से एक होकर काम कर सकें, नई प्रेरणा हमें मिले। और यह तभी संभव होगा कि महावीर जयंती की डेट तो वही रहेगी, तो महावीर जयंती पर आपका सानिध्य मिलना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। हाँ, और सबका एक ही बात है कि महावीर जयंती पर आप हमारे साथ रहें। ओम हरम। देखिए, और आप लोगों ने निवेदन किया, एक संयोग है कि महावीर जयंती इस प्रसंग में आ रही। दीक्षा जयंती की भी चर्चा आप लोग कर रहे हैं। मैं कहता हूँ महावीर जयंती में सब जयंती समाहित हो जाती। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि पटना जो बिहार की राजधानी है और वहाँ चारों संप्रदायों के लोग मिलकर के महावीर जयंती आयोजित करते हैं। और बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवान महावीर का जन्म भी बिहार में हुआ है, तो बिहार की महावीर जयंती पूरे देश में विशेष होनी चाहिए। ये प्रयास आप सबको करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है हमारा, अब हम तो पंचकला के निमित्त जा रहे, चूँकि आयोजन स्थल और पटना में कुछ दूरियां हैं। 14 तारीख से कार्यक्रम घोषित हो चुका है। अब मैं जानता हूं कि 14 तारीख को अगर पंचकला की शुरुआत करते हैं तो महावीर जयंती का कार्यक्रम शहर में नहीं हो सकता। आज आप लोगों ने निवेदन किया, ये निवेदन थोड़ा पहले होता तो हमें ज़्यादा सुविधा होती, क्योंकि अब सारे कार्यक्रम पहले से घोषित हो गए और प्रतिष्ठाचार्य जी से समझे बिना मैं अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आयोजन अच्छे से अच्छे तरीके से संपन्न हो, मेरा पूरा आशीर्वाद है। आजकल में प्रतिष्ठाचार्य जी से परामर्श हो, आयोजकों से भी बातचीत करके जो अनुकूल बनेगा उसके अनुरूप प्रयास करें। पर भावना एक ही हमें भानी है कि भगवान महावीर की जयंती को हम सबको धूमधाम से मनाना है। ये संदेश मैं पटना के लिए तो दे ही रहा हूँ, पर केवल पटना के लिए नहीं, मैं सारे देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि महावीर जयंती को पूर्ण उमंग और उल्लास के साथ संपन्न करें। और इस वर्ष ऐसे भी 2 वर्ष के अंतराल के बाद महावीर जयंती को सार्वजनिक रूप से मनाने का अवसर मिलेगा। मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहूँगा कि 2 साल की पूरी कसर इस साल निकाल दें, उत्साह के साथ इसे संपन्न करें, ताकि हम भगवान महावीर के संदेशों को दिगंत तक अनुगुंजित कर सके और उनके जीवन दर्शन को आत्मसात करके अपना पथ प्रशस्त कर सके। आपकी याचिका विचारार्थ स्वीकार है, खारिज नहीं हुई। अब देखिए कैसा योग बनता है, जैसी योग व्यवस्था बने। होना तो यही था कि सबको पता तो था ही कि महाराज जी के सानिध्य में पंचकला खोना है, तो लगभग 20-25 दिन पहले हमने आशीर्वाद दे दिया। अगर उसी समय दौड़ के आ जाते तो अभी तक का सीन ही बदल गया होता। पर मैं जानता हूँ पटना बड़ा शहर है, पता लगने में थोड़ा टाइम लग जाता है। नहीं, हमारी जो अब लग गया है, देखता हूँ, और अब जैसा अनुकूल बनेगा बताएंगे। महावीर जयंती की पिछली बैठक में हम लोगों ने विचार किया और ये भी विचार किया कि पटना पधारने से पहले हमें रास्ते में कहीं ये निवेदन करना है, ताकि देरी न हो हमारे काम में।
तो उसके बाद हमने कोई विलंब देखो नहीं किया। देरी तो थोड़ी हो गई, कार्यक्रम के घोषणा के पहले हो जाते तो सोने में सुगंध होता। फिर भी देखता हूँ, बोलिए आप सवाल कीजिए। धनसुख लाल जी वैद्य अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। उमेश सिंह जी वैद्य तैयार रहें। आपकी सेवा में उपस्थित होने के बाद क्या मैं ये उम्मीद करूं कि मेरे दैनिक कार्य, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे व्यापारिक हो, चाहे दफ्तरीय हो, चाहे पारिवारिक हो, सब सुचारू रूप से चलते रहेंगे और परिवार में खुशी बनी रहेगी और सब सुखी रहते हुए आपकी सेवा का लाभ निरंतर उठाते रहेंगे। देखिए आपने जो सवाल किया है, इस सवाल खड़े रहे, मैं आपसे इसमें एक ही बात कहूँगा, अपने मन को सुचारू बना लो, सब काम सुचारू चलते रहेंगे। परिस्थितियाँ कैसी बनेगी, बदलेगी, ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, भविष्य वक्ता भी नहीं, और न ही कभी किसी ऐसे चमत्कार पर विश्वास रखता हूँ जो आपसे कह दे कि तू मेरी शरण में आ गया, बेफिक्र हो जा, तेरे तो बल्ले बल्ले। मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता, पर मेरे पास एक मंत्र है, वो मंत्र मैं आपको दे सकता हूँ, आपको क्या सबको दे सकता हूँ, और उस मंत्र को साध लेने वाले के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता। बता दूं, उस मंत्र का एक ही नाम है, जो है सहज स्वीकार। जो है सहज स्वीकार कर लो, अच्छा है तो स्वीकार लो, बुरा है तो स्वीकार लो, सब सुचारू चलता रहेगा। आज हम लोग जब गाड़ी में आ रहे थे, बिल्कुल इसी विषय पर बात कर रहे थे कि जो प्राप्त है पर्याप्त है। तो मेरा आपसे जो प्रश्न है वो ये है कि आज हम अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, हमारे जैनत्व का पूरे विश्व में प्रचार हुआ है और हमारी संख्या बहुत कम होते हुए भी हम लोग बहुत ज़्यादा उजागर हैं, हर दृष्टि से हम लोग सक्षम हैं, पुरुषार्थवादी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, वो उस दिशा में प्रस्थित नहीं हो पा रही है। जैसा हम चाहते हैं वैसा उनका इंटरेस्ट भी नहीं हो रहा है, वैसा उनका आचरण भी नहीं हो रहा है, वैसी उनके सामने स्थितियां जो भी हो उनका मनोभाव भी नहीं हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें जिम्मेवार कौन, आने वाली पीढ़ी या आप भी? नहीं, हम जिम्मेवार होते हुए भी मैं बात कर रहा हूँ, हमारे आपके पिताजी ने आपको संभालने के लिए जितना प्रयास किया, आप और आपके बाद की पीढ़ी अपने बच्चों के लिए क्या उतना समय दे पा रही? दे पा रही है? नहीं दे पा रही। नहीं सर, इसलिए कि समय देने पर भी उनके सामने शिक्षा की जो समस्याएं मैं बता रहा हूँ, आइए, हम वैसा समय, उतना समय नहीं दे पा रहे। सोच बदल गई है, प्रणाली में भी बहुत बड़ा बदलाव, सब कुछ ग्लोबल सिस्टम के साथ जुड़ता जा रहा है, उसका कुप्रभाव हमारे सामने आ रहा है। लेकिन इस बदलाव के बीच भी ठहराव हो सकता है। कब? जब हम अभी भी अपने बच्चों के संस्कारों के प्रति जागरूक हों। आज भी मेरे संपर्क में बहुत सारे युवक और युवती ऐसे हैं जो भारत से बाहर रह रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज में अच्छे अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं, पर उनके जीवन में जैनत्व तो पूरी तरह से प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनके संस्कार मजबूत हैं। तो हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। आज की जो व्यवस्थाएं हैं उसे हम बदल नहीं सकते। शिक्षा व्यवस्था भी आज ऐसी हो चली है कि लोगों के पास बहुत सीमित विकल्प बचे हैं, और वो विकल्प ऐसे हैं जो हैं तो अच्छे, पर लोगों के द्वारा अभी उतने स्वीकार नहीं हो पा रहे। तो हमें वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इसमें कम से कम नुकसान हो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। आपका आशीर्वाद चाहिए, सभी धर्मगुरुओं का आशीर्वाद चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कि शुभ भविष्य आगे बढ़े। उपस्थित हो श्रीमान विकास जी शास्त्री सलेहा, तैयार हैं श्रीमान सोनी जी टोंगिया, कोटा मोंडक कोटा। मुनिवर द्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, मुनिवर द्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि कई बार घर में दो लोग ऐसे होते हैं जो दो
विपरीत विचारधारा के होते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, और जब कोई बात होती है तो दूसरा दूसरे एंगल से उसको लेता है, और ऐसा होने से आपस में कलह उत्पन्न होता है गुरुदेव। तो ऐसी स्थिति जब बनती है घर में, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ तो एक बहुत पुरानी कहावत है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हर व्यक्ति जितने व्यक्ति उतने विचार। अगर हमें दिखता है कि सामने वाले की विचारधारा हमसे विरुद्ध है, तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और वैचारिक टकराव को टाल देना चाहिए। समझ में आ रहा उसकी विचारधारा ऐसी है, तो हम उस पर अपने विचार न थोपे और उसके विचारों में आड़े ना आए। उसको अपने विचारों में जीने दें, हम अपने विचारों में जिए, और कुछ मामलों में ऐसा सुनिश्चित कर दें कि ये हमारी एक सीमा है, हम अपनी सीमा के भीतर रहे, इससे बाहर न रहे, तो हमारा रास्ता खुल सकता है। नमस्ते। वैसे तो मोंडक कोटा से श्रीमान सुनजी टोंगिया साहब तैयार हैं। अजमेर से प्राची जैन, अजमेर से प्राची जैन तैयार रहेंगी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मोड़क जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, शरीर, आत्मा और मन, इनमें क्या संबंध है? शरीर, आत्मा और मन, इनमें आपने संबंध पूछा है ना? जी गुरुदेव। दीपक, तेल और बाती, देखा है? नहीं नहीं, अभी पूरी बात सुनो। दीपक आधार है तेल और बाती का, ठीक है? जब तक हमारा देह है तब तक हमारी आयु का तेल है, और वो बाती है, वो जल रही है, उसका जो प्रकाश है वो अपना काम कर रहा है। समझ गए? तो शरीर को दीपक और तेल के रूप में लो, बाती को आत्मा के रूप में लो, और उसके प्रकाश को मन के रूप में लो, जिसके बल पर हम अपने जीवन में कुछ जान पाते हैं, देख पाते हैं। नमोस्तु गुरु। उपस्थित हूँ अजमेर राजस्थान से प्राची जी जैन तैयार हैं। सुश्री शिवी जैन, ग्रीन सिटी जबलपुर से। शिवी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, समेश शिखर जी की वंदना करते हुए एक शंका आई। वहाँ बहुत सारे तीर्थंकरों की टोकें हैं, तो ये कैसे पता चला कि मतलब ये वाले तीर्थंकर यहीं से मोक्ष गए हैं और वहाँ उनकी टोक है इस तरह से? अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा जिनने शुरुआत की। हम तो ये मानते आए कि जब से हमने होश संभाला यही सुनते आए हैं, और हमने जिनसे पूछा उनने भी हमको यही बोला, जब से हमने होश संभाला हम यही सुनते आए हैं। और उनसे भी पूछे तो वो यही बोले कि हमने जब से होश संभाला हम यही सुनते आए हैं। तो जो सुनते आए वो करते आओ, क्या आपत्ति? ठीक। एक किंवदंती और, एक किंवदंती ये है कि एक भट्टारक जी पारसनाथ टोंक पर गए और उन्होंने मंत्र पढ़ करके 20 तीर्थंकरों की टोंकों के नाम की पर्चियाँ हवा में उड़ाई। वो मंत्र, एक किंवदंती, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर एक किंवदंती है। लगता है कि शायद सुसंगत हो, क्योंकि हमारी टोंक जितने भी हैं लगभग 200 साल पुराने। और उन्होंने उस घड़ी में वो पर्चियाँ उड़ाई अलग अलग भगवान के नाम की, और जहाँ जो पर्ची गिर गई वही उनका टोंक बन गया, ऐसा कहते हैं। पर जो हो, हम वही मानते आए हैं, वही मानते रहो, जीवन धन्य होगा। नमस्ते महाराज जी। शिवी जैन उपस्थित हो ग्रीन सिटी जबलपुर से। तैयार हैं श्रीमान राजेश जी जैन, सरिया, अपने मित्रों के साथ, सरिया से, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवान हमारे पापों को माफ करते हैं? भगवान हमारे पापों को माफ करते हैं तो पापों का लाइसेंस भी भगवान देते हैं क्या? बोलो, पापों की प्रेरणा भी भगवान देंगे? महाराज जी, वो तो भूल से हो जाते हैं। हाँ, सुनो, हमारे दोष, हमारी गलतियां हमारे भूल के कारण होते हैं, और उनको साफ करने के लिए हमारा पश्चाताप, हमारा त्याग, हमारा तप, हमारी भाव शुद्धि कारण।
भगवान न हमारे दोषों को हमें देते हैं, न वो हमारे दोषों को माफ़ करते हैं। लेकिन भगवान का आश्रय लेकर जब हमारे भावों में विशुद्धि प्रकट होती है, उस विशुद्धि के प्रताप से हमारे पाप साफ हो जाते हैं। समझ गए? नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमान राजेश जी जैन सरिया अपने मित्रों के साथ गुणायतन के ट्रस्टी तैयार रहे। अतिशय आदिराज जैन, कांग्रेस मैदान पटना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, रिश्ते बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना। रिश्ते बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, लेकिन रिश्ते निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। बिल्कुल ठीक है। हाँ बोलो, ये व्हाट्सएप का वाक्य है, बहुत अच्छा वाक्य है। आपने पूछा है, पहले भी मेरे पास सवाल आया। रिश्ते बनाना और रिश्ते निभाना, दोनों में बहुत अंतर है। आज लोग रिश्ते बना लेते हैं, निभाने में प्रायः चूक जाते हैं। पर मैं आपसे एक सलाह देता हूँ, अपने जीवन को मिट्टी की तरह बनाओ, चाहे जिसके साथ एडजस्ट हो जाए, रिश्ते बन जाए। और अपने मन को पानी की तरह बना लो, चाहे जिसके साथ निभ जाए, रिश्ते निभ जाए। अगर अपने मन को पानी की तरह तरल और सरल बना लोगे तो रिश्ते में टकराव होगा ही नहीं। लेकिन हमारा मन जब पानी की तरह बर्फ बन जाता है ना, तो कठोर बन जाता है। लक्ष्य यही बनाना चाहिए। रिश्ते को निभाने के लिए मनुष्य के जीवन में विनम्रता हो, उदारता हो, सहिष्णुता हो, सरलता हो, ऐसे गुण जब प्रकट हो जाते हैं तो अपने आप प्रेम, वात्सल्य और सामंजस्य प्रकट होता है। और इनके प्रकट होने पर हमारे रिश्ते बखूबी निभ जाते हैं। नमोस्तु अतिशय आदिराज राजेश, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। राजेश जी पूछो। हाँ राजेश। महाराज श्री, अपने सरिया समाज में थोड़ी सी विघटन आ रही है। बार बार कुछ न कुछ परेशानियां, चाहे समाज में हो चाहे घर पे हो, किसी के यहाँ भी है। एक अपने साथ में एक प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि जो वेदी में मूर्तियां विराजमान है वो जैसे सम और विषम के हिसाब से बाहुबली भगवान को सम में ले रहे हैं और सिद्ध भगवान भी उसमें विराजमान है। क्या इसको ऐसा है? सिद्ध आकृति है तुम्हारे यहाँ, सिद्ध भगवान नहीं। उनकी गणना नहीं की जाती। मुझे ध्यान है, मैं सरिया मंदिर में गया हूँ। अगर उतनी ही प्रतिमाएं हैं जो हमारे सामने जाने के समय थी, तो वो प्रतिमाएं ठीक है। सिद्ध आकृति की गणना नहीं होगी। बाकी चाहे बाहुबली भगवान हो या अन्य, वे सब जिन बिंब के अंतर्गत आते हैं उन सब की गणना होगी। बाहुबली समेत कितने हैं? 8 है, 11 बाहुबली समेत ना। उसमें सिद्ध आकृति तो नहीं है। तो आपके यहाँ ऊन प्रतिमाएं हैं, बाकी दिमाग मत लगाइए। वो सिद्ध आकृति है, वो सिद्ध प्रतिमा नहीं। उसकी तो प्रतिष्ठा भी नहीं होती, उसकी मात्र शुद्धि होती है। इसलिए इनमें ज़्यादा खींचतान करना उचित नहीं। आइए श्रीमान अतिशय जी आदिराज जैन, कांग्रेस मैदान पटना से। बोलो। बोलो बेटे। नमोस्तु महाराज श्री, हमारा आपसे यह प्रश्न है कि जो आने वाले जो तीर्थंकर है उनके नाम हमें पहले से कैसे पता चला? बहुत अच्छी बात कही आप। आने वाले तीर्थंकरों को का नाम हमें कैसे पता चला? हमारे तीर्थंकर के बारे में जानते हो? वो क्या होते, भगवान कैसे होते हैं? भगवान का स्वरूप पता है क्या है? बोलो। पाठशाला जाते हो? पाठशाला गए हो कभी? भगवान के बारे में क्या पता है तुम्हें? भगवान कौन होते हैं? भगवान नहीं मालूम। अब जल्दी से अपने मम्मी से कहना कि हमको प्रामाणिक पाठशाला से जोड़ दो। उसको प्रामाणिक पाठशाला ऑनलाइन चलती है, इंटरनेशनल है, उससे जुड़ो, सब सीख जाओ। जो वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं वो भगवान होते हैं। तो हमारे भगवान क्या है? सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब जो भूत, भविष्य, वर्तमान सब बातों को जानते हैं। तो ये जैन धर्म के बारे में जो भी बताया हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने बताया, उनके ज्ञान से बाहर कुछ था नहीं। उनने अतीत को भी जाना, वर्तमान को भी जाना
और भविष्य को भी जाना है। तो भविष्य के विषय में वो जो जानते थे वो हम अपने उपदेश में दिया, वो आज लिख गया, इसलिए हमें मालूम हो गया कि आने वाले काल में जो 24 तीर्थंकर होंगे उनके ये नाम होंगे। तो कोई गलत है क्या? समझ गए? चलिए। गुरुदेव नमोस्तु महाराज श्री। उत्तर प्रदेश बुढ़ाना मुजफ्फरनगर से पूछ रहे हैं। संस्कार जी जैन बनगांव नहीं है, उसके बाद नहीं है। बुढ़ाना उत्तर प्रदेश, बुढ़ाना मुजफ्फरनगर प्रदेश से प्रेरित जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की दी हुई शुभकामनाएं, इनका कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते हैं तो जीवन में रंग भर जाते हैं। गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन पर आशीर्वाद व शुभकामनाओं का रंग चढ़ता ही जाए, कभी फीका ना पड़े? बिल्कुल ठीक है। बड़ों के आशीर्वाद और शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, अपनों का समका। बड़ों का आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं आता, लेकिन ये जब रंग लाते हैं तो जीवन में कुछ और ही छा जाते हैं। इस आशीर्वाद का लाभ हमें मिलते रहे, इसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बहुत छोटा सा काम करना है। बड़ों के प्रति अपने आप को विनम्र और समर्पित बनाए रखना है, उनके बहुमान का ध्यान रखना है। जो व्यक्ति बड़ों के प्रति कृतज्ञ होता है, उनका बहुमान करता है, उनके जीवन में सब कुछ अपने आप बदल जाता है। गुरुदेव, शिल्पी जैन आगरा उत्तर प्रदेश की आप एक छोटी सी जानकारी लानी चाहती हैं कि गुरुदेव, YouTube पर भावना योग की कई वीडियो हैं, जिनमें से कुछ 1 घंटे करीब की हैं और कुछ आधा घंटा की हैं। तो गुरुदेव, जो भावना योग आधा घंटा वाला है उसे हम कर सकते हैं क्या? क्या वह भी बड़े भावना योग की तरह ही प्रभावी है? देखिए, भावना योग के 25 मिनट, 27 मिनट, 48 मिनट के भी हैं और कुछ छोटे हैं 5 मिनट वाले। गर्भवती महिलाओं के लिए 9 मिनट। शुरुआत में अगर कोई करना चाहते हैं तो 48 मिनट का भावना योग करे, सर्वोत्तम है। रेगुलर करने वाले अगर 48 मिनट नहीं है तो 25 मिनट के या 27 मिनट वाला जो भावना योग है वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। और जिन्होंने एक लंबे समय तक भावना योग का अभ्यास कर लिया है वे 5 मिनट का भावना योग करके भी काम कर सकते हैं। गुरुग्राम हरियाणा से आदि जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, हम निमित्तों से अप्रभावित रहने की कला कैसे सीखें और ऐसा क्या करें कि अपने परिणामों को अपने कंट्रोल में रखने की शक्ति हमारे पास रहे? निमित्तों से अप्रभावित रहने की कला कैसे सीखें? बहुत अच्छा सवाल है। मैं आप सबसे कहता हूँ, जब आप नींद में होते हैं, जब आप नींद में होते हैं उस समय आपको कोई गालियाँ दे तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना। जब आप कोई दूसरे काम में लगे होते हैं, बातें करते रहते हैं, उस समय आपके विरुद्ध कोई व्यक्ति किसी प्रकार की टिप्पणी करे तो आपका ध्यान जाता है क्या? नहीं जाता है ना। निमित्त तो सामने आया लेकिन आपने उधर ध्यान नहीं दिया। हमारे साथ भी ऐसा ही है। हम चाहें कि मेरे सामने कोई निमित्त ना आए, ये संभव नहीं। निमित्त आए तो हम उसे नज़रअंदाज करें। अपनी सकारात्मकता के बल पर, अपनी आध्यात्मिक सोच के बदौलत। एक व्यक्ति जिसकी धर्म पत्नी बड़ी उग्र मिजाजी, ऐसी कि उसके शब्दावलियों को सुनकर के सबको तरस आ जाए, वो अपने पति को तो पति मानती ही नहीं थी। ऐसा ऊल जलूल बोले कि सुनने वाले का मन मरमाहत हो जाए। एक दिन किसी ने उससे पूछा, भैया कैसे झेल रहे हो? भैया कैसे झेल रहे हो? उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया वो सबको ध्यान देने लायक है। उसने कहा, क्या कोई घर में पागल हो जाए तो उसे नहीं निभाया जाता? क्या घर का कोई सदस्य पागल हो जाए तो उसे नहीं निभाया जाता? मैं तो यही समझता हूँ, इसको दौरा चढ़ता है मुझे देखकर,
बर्ग अपना जो कुछ बोलना होता बोल लेती, फिर ठंडी हो जाती है। मैं भी, उसकी भी आदत हो गई, मेरी भी आदत हो गई, वो भी मजे में, मैं भी मजे में। आप अगर अपना दृष्टिकोण ऐसा बना ले तो कभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और जिसका ऐसा दृष्टिकोण नहीं है उसको पल पल में गड़बड़ होने वाला है। तो चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखना चाहिए, खासकर उन बातों से अपने आप को दूर रखने का अभ्यास करें जिनके कारण आपकी मानसिकता बिगड़ती हो, अस्थिरता आती हो। ठीक है, ये मेरे काम की चीज़ नहीं, इसे हटा दो। आप भी चल, अगर सड़क चलते कोई पागल गाली देगा तो क्या करोगे? आप उसको उलट के गाली दोगे? क्या यार पागल है भैया, चलो इग्नोर करो। तो चीजों को जो इग्नोर करना सीख जाता है वही निमित्तों से अप्रभावित रहने की क्षमता विकसित करता है। तो चीजों को नजरअंदाज करें। पहली बात, कोई ऐसा प्रतिकूल व्यवहार कोई कर दे तो नजरअंदाज कर दें, और प्रतिकूल परिस्थिति बन जाए तो उसे एक्सेप्ट कर लें। बस दो ही काम है, इग्नोर करो या एक्सेप्ट करो। जो बातें हमारे मन की शांति को खंडित करती है उसको इग्नोर कर दो, और जो परिस्थितियां भोगना तुम्हारी नियति है उसको एक्सेप्ट करो। मान लो किसी का पति उसके बस में नहीं है, पति का स्वभाव अच्छा नहीं है, बड़ा दुष्ट स्वभावी है, या किसी की पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं है, तब तलाक तो लेना नहीं है, निभाना ही है। एक्सेप्ट करो, और उसे समस्या के रूप में क्यों देखते हो? उसको निभाओ और यही सोचो कि यही मेरी तपस्या है, ये मेरे कर्म काटने का निमित्त बनकर आई हैं। बोल रहा हूँ शायद इन लोग खराब लगे, आया है ऐसा बोल देता, बैलेंस हो गया। ये चीज हो जाए तो चीजें अपने आप संतुलित हो जाती हैं। सोच को अगर हमने थोड़ा सा बदल दिया सब कुछ बदल जाता है। सारा खेल हमारी सोच पर निर्भर करता है, इसलिए अपने सोच के अनुरूप काम करें। बंधुओं, पुनः सूचित कर रहा हूं कि गुरुदेव गुणायतन से पाटलिपुत्र पटना की ओर प्रवासरत हैं, यात्रा चल रही है, पद यात्रा चल रही है गुरुदेव की पंचकर्म प्रतिष्ठा में जाने के लिए। आज गुरुदेव का रात्रि विश्राम सूर्य मंदिर मिर्जागंज में होगा और कल की आहारचर्या मंडरो ग्राम में होगी। जिन भक्तों को गुरुदेव के चरणों में पहुंचना है ध्यान रखें और यहाँ पहुंचे। गुरुदेव अंतिम ऑनलाइन प्रश्न सूचनाएं गुणायतन कार्यालय से प्राप्त भी कर सकते हैं, वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए 14 तारीख को गुरुदेव का 35वां दीक्षा दिवस महोत्सव हम आयोजित करेंगे। बड़े उमंग उल्लास के साथ आप अपनी जगह अभी से, अपना टिकट अभी से आरक्षित कर लें गुरुदेव के चरणों में विनय अर्पित करने के लिए। महाश्री अंतिम ऑनलाइन प्रश्न संतोष जैन बाबई ये अपने चरण आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव आपके प्रवचनों में सुना है कि सुखी होने के बहुत से कारणों में हम अच्छे स्वास्थ्य को भी एक कारण मानते हैं, लेकिन उन्हें देखो जो स्वस्थ हैं क्या वे दुखी नहीं हैं? लेकिन मेरा मानना है कि जो व्यक्ति दुखी है वह स्वस्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो दुखी होता है उसके अंतःस्रावी ग्रंथियों में से ऐसे स्राव निकलते हैं जो उसे रोगी बना देते हैं। तो फिर वह स्वस्थ कैसे हो सकता है? कृपया समाधान कीजिए। आपने पूछा है कि जो स्वस्थ हैं वो सुखी हैं। मैं थोड़ा सुधार देता हूँ, जो मस्त हैं वो सुखी। मस्त रहो, तन की चाहे जो दशा हो, मन को मस्ती से भरो। और यदि स्वस्थ शब्द में ही सुख खोजना है तो मैं कहूँगा मन को स्वस्थ रखो, कभी दुखी नहीं हो। जिसका मन स्वस्थ है वह कभी दुखी नहीं हो सकता, और जिसका मन अस्वस्थ है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। हमारा सारा जीवन हमारे मन पर निर्भर है और हमें उसी अनुरूप अपना उपक्रम करना चाहिए। हाँ गुरुदेव, बाबई रश्मि जैन भोपाल से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहती हैं कि पुरुषार्थ करने पर फल ना मिले तो कौन से पाप कर्म का फल जानना चाहिए? पुरुषार्थ करने पर धन न मिले तो कौन से फल ना मिले? पुरुषार्थ करने का फल न मिले
तो कौन से पाप कर्म का उदय जानना चाहिए? पहला तो पुरुषार्थ की कमी का एहसास करना चाहिए कि पुरुषार्थ करने के बाद भी यदि फल नहीं मिल रहा है तो कहीं न कहीं मेरे पुरुषार्थ में कमी है। और पर्याप्त पुरुषार्थ करने के उपरांत भी यदि फल नहीं पा रहे तो सोचो कोई अंतराय आड़े आ रहा है। वो अंतराय धीरे धीरे दूर होगा तो उस समय फल पाने के लिए पुरुषार्थ करने के साथ साथ अंतराय मिटाने का पुरुषार्थ भी शुरू कर दो। अगर हम दोहरा पुरुषार्थ करेंगे तो सुनिश्चित उसके अच्छे परिणाम आएंगे। इसका सबको ध्यान रखना है। और अभी जैसा बिहार काल चल रहा है, सायंकाल बिहार चलता है, तो प्रायः शंका समाधान का कार्यक्रम हम करके निकलते हैं, 3 बजे के आसपास होता है। इसलिए जो भी शंका समाधान के विचार से यहाँ आते हैं वे अपना कार्यक्रम इस तरीके से बनाएं कि वे 3 बजे तक उपस्थित हो जाएं ताकि ये लाभ मिले। कल भी कुछ लोग आए थे 6:20 के हिसाब से, पर हम तब तक तो निकल चुके थे और जब वो आए तब कार्यक्रम दूसरा हो गया। क्योंकि ये प्रवास अभी चल रहा है, कभी कभार जहाँ समाज हो या शाम को जिस दिन बिहार न हो उस दिन वो अपने नियत समय पर होता है। बाकी अभी यहाँ इसलिए भी पहले कर लेते हैं कि ये इनको नेटवर्क की सुविधा भी सब जगह नहीं मिलती, इसलिए सूचना के आधार पर ये गाड़ी अभी पटना की ओर जा रही है। बीच में पावापुरी का भी योग मिलेगा, उसके सारे कार्यक्रम की जानकारी, और गुनावा जी भी योग मिलेगा। ये दोनों सिद्ध क्षेत्र के दर्शन का सौभाग्य सबको प्राप्त होगा। सारे कार्यक्रमों की जानकारी आपको समय समय पर दी जाएगी। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय 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 परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की।